तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, घुटने में हालेलुया। बस प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सामने यीशु आए हैं। प्रभु का वचन सुनिए। संत लूकास अध्याय 6 पद संख्या 19। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। सब लोग उनको स्पर्श करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। ये आराधना का समय, आप भी प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह मुझे स्पर्श कर, मेरे परिवार को स्पर्श कर, मुझे चंगा कर। प्रभु का वचन संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 1। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। ये यीशु है। ये आराधना का समय हम विश्वास करते हैं, ये पावन यीशु सिर्फ हमारे लिए आए हैं और उनके सामने मेरी सब कुछ, सब बातें अर्पण करता हूँ। प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। जो भी डर की बात है, यीशु मसीह के सामने अर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। ये समय, ये गीत के साथ ताली बजाते हुए स्तुति और आराधना करें। प्रभु यीशु आए हैं, सच्चाई विश्वास के साथ हम आराधना करते हैं। प्रभु का वचन, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। हम भी आराधना करेंगे, हमारा सब कुछ यीशु मसीह के सामने अर्पण करते हुए। आराधना प्रभु आराधना, आराधना प्रभु
जीवंत रोटी मैं हूँ। ये आराधना का समय यीशु मसीह हमारे परिवारों को आपके सामने हम सौंप देते हैं। ये रोटी में जीवन है। आपने कहा है प्रभु, मैं जीवन और पुनरुद्धान हूँ। यीशु मसीह आपकी जीवन के लिए, पुनरुद्धान की महिमा के लिए आपके सामने है हम प्रभु। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर बरसाइए। हम दुर्बल है, हम पीड़ित है, हम पापी है प्रभु, तो भी आप हमारे पिता है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप आज हमारे परिवार में आकर हमको रक्षा प्रदान कीजिए। आराधना यीशु आराधना, 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 आराधना यीशु आराधना। आराधना आत्मा आराधना, 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 आराधना आत्मा आराधना। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अबा पिता। प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिताओं, यीशु मसीह को देखिए। ये वेदी पर पवित्र आत्मा की शक्ति है। माँ मरियम की विनती द्वारा ये आराधना का समय हम प्रार्थना करें, हमारे परिवारों को यीशु के सामने सौंप देंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सब मिलकर फिर से एक बार हमारे परिवार के लिए यीशु मसीह के सामने माँ मरियम के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहते हैं, संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। इसका मतलब क्या है? मनुष्यों के लिए बहुत बातें असंभव है, लेकिन ईश्वर जब आने से ये संभव हो जाती है। तो हम प्रार्थना करना चाहिए कि यीशु मसीह तुम मेरी जिंदगी में आ जाइए, यीशु मसीह तुम मेरे परिवार में आ जाइए। तो बीमारियों के बीच में प्रभु यीशु को बुलाना है, दुख संकटों के बीच में यीशु मसीह को बुलाना है। तो सरेंडर
हमारे हमारे बीमारियों के बीच में सरेंडर सबसे बड़ी बात है। हमारे संकटों के बीच में सरेंडर सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह को बुलाना चाहिए। तो यीशु आने से जो असंभव है, जो 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 इम्पॉसिबल है, यीशु मसीह आने से वो पॉसिबल हो जाएंगे, ये संभव हो जाएंगे। हमारा बाइबल में निर्गमन ग्रंथ में मूसा ने कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेंगे। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर भी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारा ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, शायद आपकी जिंदगी में ऐसा होगा कि आज से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब लोगों ने छोड़ दिया है, एडिक्शन में होगा, कुछ भी होगा, लेकिन प्रभु ने कहा, प्रभु की वचन कहते हैं डरो मत। बहुत सारे लोग आज डर में हैं, घर की बाहर भी नहीं जा सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, खाना भी नहीं खा सकते हैं। ये सब लोगों के अंदर डर है। प्रभु कह रहे मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। तो आप क्या करना चाहिए? आप आपकी जो चिंता है यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना चाहिए। ये यीशु मसीह महान है, हमारे लिए समर्थ है। विश्वास के साथ, विश्वास के नजरों के साथ यीशु मसीह को देखना और मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, सब मिलकर जोर से। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं तू मेरा मुक्ति दाता है, तू मेरा चंगाई दाता है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुन। आपने कहा है आपका वचन में, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। प्रभु यीशु, ये वचन के ऊपर मैं भरोसा रखता हूं, ये वचन के ऊपर भरोसा रख के मैं प्रार्थना करता हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 11, प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। ये वचन हम सब मिलकर एक बार बोलेंगे और ये वचन के अभिषेक यीशु से हम स्वीकार करेंगे। हर एक वचन में पवित्र आत्मा की शक्ति है। प्रभु ने कहा, मैंने जो कहा वो आत्मा और जीवन है, तो हर एक वचन में आत्मा की शक्ति है। अभी आप जो फेस करते हो ना ये दुख, यीशु मसीह के सामने से पवित्र आत्मा की शक्ति वहां पर स्वीकार कीजिए। मेरे पीछे वचन बोलिए सब मिलकर, प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। परिवार को सरेंडर करने का समय है। अभी मां मरियम की विनती द्वारा सब मिलकर फिर से एक बार प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। मेरे पीछे फिर से प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम स्तुति करते हैं। हे यीशु मसीह, आपने हमारे लिए कालवरी पहाड़ पर आपकी जिंदगी कुर्बान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हे यीशु मसीह, आपके क्रूस के नीचे हर एक बंधनों को, हर एक दुखों को, हर एक पारिवारिक समस्याओं को हम छोड़ देते हैं। आप हमसे ज्यादा हमारे दुखों को जानते हैं प्रभु। ये पवित्र शरीर से शक्ति निकलती है, हम विश्वास करते हैं। यही शक्ति आज हमारे परिवार में बरसाइए। दोनों हाथ उठाते हुए यीशु के सामने सब मिलकर स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिताओं, ध्यान से यीशु मसीह को देखिए, विश्वास से देखिए। अभी आपके मन में एक वचन, प्रभु की वचन, एक वचन आ रहे हैं
पवित्र आत्मा ने आपको याद दिलाया, ये वचन अभी बोल के आपको प्रार्थना करना है। विशेष करके अभी हम मुक्ति के लिए और चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। ध्यान से प्रभु का वचन सुनिए। एक बार यीशु मसीह के सामने एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को लेके आया। चल भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं हिल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा एक व्यक्ति को लेके आया। उनको देख के प्रभु ने कहा, तुमको पापों से मुक्ति मिल चुकी है। तो ये व्यक्ति और मुक्ति, इसके क्या संबंध है? कभी कभी पाप के कारण हमारी जिंदगी में बीमारियां आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अभी मुक्ति के लिए और चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा निर्गमन ग्रंथ में, मैं तुम्हारा ईश्वर तुमको स्वस्थ करता हूं। एक कोटी एक बार यीशु मसीह के सामने आए और प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उनको स्पर्श किया। कोटी ने पूछा, प्रार्थना किया, विनती किया, अगर आप चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उनको स्पर्श किया और चंगा किया। हजार हजार लोगों को प्रभु ने चंगा किया है। शायद आप बीमारी से थक गया होगा। तुम्हारी जो बीमारी यीशु मसीह के सामने देना है। उसके पहले दूसरा एक और बात आपको समझना है कि पाप और बीमारी, इसके बीच में कभी कभी एक छोटा सा रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि हर एक बीमारियां पाप से आती है, ऐसा नहीं है। प्रभु के सामने एक बार एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को लेके आया और प्रभु ने उनको देख के प्रभु ने बोला, तुमको तुम्हारी पापों से मुक्ति मिल चुकी है। और ये पाप और ये मुक्ति, इसमें से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है प्यारे भाइयों और बहनों, कनेक्शन है। अपन हम बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं, संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 7, उसके पुत्र ईसा मसीह का रक्त हमें हर पापों से शुद्ध करता है। अगर पाप के कारण से बीमारी आ गई तो पाप निकल जाने से बीमारी भी निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब हम देखते हैं हमारे बाइबल में 18 सालों से एक मां, उनकी शरीर ऐसा चुभ गई थी, ऐसा पूरा 18 सालों से। उनको देख के प्रभु को पता चला कि इनके अंदर एक अवधूत है, अंधकार की शक्ति है। और ये प्रभु ने अंधकार की शक्ति को भगाया और इनका शरीर ठीक हो गई। इसका मतलब क्या है? पाप और बीमार, इसके बीच में कभी कभी एक छोटा सा कनेक्शन होता है। तो हम भी प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपका ये जो वचन हम विश्वास के साथ पढ़ते हैं और ये वचन के ऊपर हम चलना भी चाहते हैं। यीशु मसीह आप मुझे चंगा कर। अभी चंगाई और मुक्ति आपको कैसे मिलेंगे? पवित्र लहू की शक्ति द्वारा। अभी जिनको घुटनों को टेके प्रार्थना कर सकते हैं वो लोग घुटनों को टेकिए। अभी हम एक गीत गाने जा रहे हैं, ये बहुत पावर है। यीशु का लहू सारे पापों से मुक्त करता हमें, यीशु का लहू सारे रोगों से मुक्त करता हमें। अभी आपको जो भी बीमारियां हैं, ये बीमारियों से मुक्ति के लिए, अंधकार की शक्तियों से मुक्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना चल रहे हैं। जिनको घुटनों को टेके प्रार्थना कर सकते हैं वो लोग घुटना टेकिए। और ये समय प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू की शक्ति द्वारा हमको चंगाई मिले। यीशु पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, मेरे परिवार को शुद्ध कर। कितना भी बीमारियां तुम्हारी जिंदगी में आ गई हैं, डॉक्टर ने बोला कोई रास्ता भी नहीं है, चिंता न करना, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लिए वो अलग रास्ता होता है। तो हम पवित्र लहू की सुरक्षा के लिए, पवित्र लहू की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ सिर पे ऐसा रखिए और प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरा आंखें, मेरा कान, मेरा हृदय, मेरा लहू, सब कुछ आपके सामने में एक गीत के साथ अर्पण करता हूँ। पवित्र लहू की शक्ति के लिए हम अभी प्रार्थना करते हैं।
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता हो। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का ही जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। अरे भाई और बहनों, अभी आप आपकी बीमारियों को अर्पण कीजिए। हम सब मिलकर यीशु के सामने प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपका सिर दर्द होगा, कान में प्रॉब्लम होगा, आंखें में तकलीफ होगा, मुंह में दर्द होगा और ब्रेन ट्यूमर होगा, शोल्डर पेन होगा, कुछ भी हो आपका दर्द अभी यीशु मसीह के सामने है। वो दर्द अभी आपके पास नहीं है। यीशु मसीह से आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ आपके शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यही शक्ति अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे शरीर में ये शक्ति आने दीजिए। आपका जो बीमार, आपका हार्ट का प्रॉब्लम होगा, लंग्स का प्रॉब्लम होगा, लिवर फेलियर होगा, किडनी फेलियर होगा, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा, आपका ब्लड में जो प्रॉब्लम होगा, आपको अब शादी हुई और बहुत सालों से बच्चे नहीं हैं, आप अभी प्रार्थना कीजिए पवित्र लहू की अभिषेक के लिए। हर एक बीमारियों को यीशु मसीह के सामने अर्पण करते हैं और जो हॉस्पिटल में है वो बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह पवित्र लहू से धोकर हर एक बीमारियों को, हर एक बीमार लोगों को भी आप स्पर्श करना, आप चंगा करना, आप धोकर शुद्ध करना। हम ये गीत के साथ फिर से गाए। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहते हैं प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। इसका मतलब ये है कि अंधकार हमारे अंदर रहेगा तो प्रार्थना और उपवास सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अभी हम प्रार्थना करते हैं अंधकार निकल जाए, हमको मुक्ति मिले, चंगाई मिले, अभिषेक मिले। अभी आपको चलने में तकलीफ हो, यीशु के सामने अर्पण करें। आपका बैक पेन होगा, यूट्रस का प्रॉब्लम होगा और जॉइंट पेन होगा, स्किन डिसीज होगा, एलर्जी होगा, कुछ भी बीमारियां अभी आपके सामने है, वो दुख की कारण बनी है, यीशु मसीह के सामने समर्पण करो। यीशु मुक्ति दादा, चंगाई दादा, हमें शुद्ध कर, हमें चंगा कर, आज मुझे मुक्ति मिलना है प्रभु। हाथ जोड़िए, यीशु को देख के ये गीत के साथ प्रार्थना करते हैं। तू उद्धार करते हैं, तू चंगा करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं मेरा यीशु। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू
सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत। मेरे भाइयों और बहनों, अभी हम पवित्र आत्मा की शक्ति स्वीकार करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति हम कैसे स्वीकार करेंगे? पहली बात यह है कि प्रभु की योजना हमारे जिंदगी में पूरी हो जाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा एक योजना के हिसाब से हमारी जिंदगी में आ रही है, तो पवित्र आत्मा की शक्ति जो है वो प्रभु की योजना के अनुसार है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं वो यीशु मसीह तुम्हारी योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, तब पवित्र आत्मा आकर हमारी जिंदगी पूरा लेते हैं और उनकी काम शुरू करते हैं। इसलिए प्रभु की योजना पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम हर दिन अपने आप से एक प्रार्थना करना है कि सेल्फ डिलीवरेंस प्रेयर। सेल्फ डिलीवरेंस प्रेयर ये है कि प्रभु यीशु, अगर मेरे अंदर कोई अंधकार की आत्मा रहेगा तो यीशु मसीह का नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूं और आदेश देता हूं कि शैतान तू मेरी जिंदगी से हट जा। कारण अंधकार की शक्ति और पवित्र आत्मा दोनों एक ही साथ नहीं रह सकते हैं, तो हम प्रार्थना करना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा आने के लिए हमारा हृदय हम साफ करना जरूरी है। तो हम ऐसा एक सेल्फ डिलीवरेंस प्रार्थना करना है। आज की पवित्र मिसा की योग्यता से मैं तुमको आदेश देता हूं, शैतान तू मेरी जिंदगी से हट जा। ये होने वाला है। तो एक सेल्फ डिलीवरेंस प्रेयर पवित्र आत्मा आने के लिए रास्ता खोलेंगे। तीसरी बात यह है कि गलेशियंस 5 अध्याय 5 में बता रहे कि आत्मा की इच्छा और शरीर की इच्छा, मतलब दुष्ट आत्मा की इच्छा, दोनों अलग है। तो ये दोनों अलग है, तो जो इच्छा के अनुसार हम चलते हैं वो इच्छा के अनुसार आत्मा भी हमारे साथ चलते रहेंगे। ये संसार हमारे जिंदगी में हर दिन बहुत बार आते रहते हैं। कई लोग हैं कि पूरा समय इंटरनेट में, मोबाइल फोन के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन खराब है, ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, कि इंटरनेट खराब है, ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन सिर्फ उसके पीछे चलते हैं तो सारे संसार तुम्हारे अंदर वो मोबाइल फोन द्वारा आते हैं। कोई लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ गया है और शरीर में भी शायद पाप करने की प्रेरणा शैतान देता होगा, तो वो व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं? पूरा समय ये संसार की कुवासनाओं आते रहते हैं। तो वो मुक्ति के लिए क्या करना है? हमको हमारी जिंदगी एक लिमिट करना है। इंटरनेट सिर्फ इतना समय के लिए बस। कोई फोन आते वक्त 1 घंटा कंटिन्यूस फोन करते रहेगा। ये संसार पूरे आते रहते हैं। कई लोग टीवी चालू करके क्या है, ब्रेकिंग न्यूज, क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रहे हैं हर समय, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? ये सब संसार है। उधर ये खतरनाक हुआ, ये आक्रमण हुआ, ये मर गए, वो मर गए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मेरे भाई यार बहनों, हमारे यीशु ठीक है। यीशु को देखिए, यीशु अच्छा है। और हम ये जो टीवी देखते हैं, जो न्यूज देखते हैं, इसको एक टाइम फिक्स करना है। ठीक है, 10 मिनट या 15 मिनट में टीवी देखता हूं, न्यूज देखता हूं, बस। बहुत सारे लोग ये हर दिन भी, तो लॉकडाउन चल रहे तो दिन भर बैठ के बिंदास मूवी देखते हैं। एक मूवी के बाद में थोड़ा पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, अगला मूवी, उसके बाद में थोड़ा इधर उधर घूम के वापस आएंगे घर के अंदर ही, और फिर से अनदर मूवी। ये मूवी में क्या होता है आपको पता है? तो ये संसार अंदर आ रहे हैं और संसार की इच्छा में हम सोचते हो तो ये पवित्र आत्मा की इच्छा से चल नहीं सकते हैं। इसलिए हमको एक लिमिट सेट करना है हमारी जिंदगी में। और ये पवित्र आत्मा आने के लिए सबसे बड़ी रास्ता है कि उपवास और स्तुति आराधना। उपवास मतलब खाना छोड़ना सिर्फ नहीं, प्रभु के साथ रहना, प्रभु से बात करना,
जो करना है प्रभु से पूछ के करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, यीशु के साथ रहना, ये उपवास बोलते हैं, उपवास। तेरे साथ रहता हूं मैं, ऐसा। और स्तुति आराधना, संत लूकास अध्याय 24 लास्ट वचन, वे सब स्तुति और आराधना करके चर्च में, टेम्पल मंदिर में बैठता था। तो हम स्तुति और आराधना भी करेंगे। तो पवित्र आत्मा आने के लिए 4 रास्ता मैंने आपको बताया। पवित्र आत्मा यीशु अभी भेज रहे आपके ऊपर। प्रभु का वचन ये है कि मैं पिता परमेश्वर से मांगूंगा और आपके साथ सदा रहने के लिए, सुनो, सदा रहने के लिए एक पवित्र आत्मा की शक्ति, दूसरा शक्ति मैं भेज देता हूं। और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम कमजोर नहीं है, पवित्र आत्मा आ रहे हैं, तुम शक्तिशाली बन जाओगे। और फिर से प्रभु का वचन फिलिपी 4 पद संख्या 13, जो मुझे बल प्रदान करता है वो शक्ति द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आज 99% कर सकते, नहीं, 100% कर सकते हैं पवित्र आत्मा आने से। तो ये पवित्र आत्मा आना जरूरी है। मां मरियम की विनती द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। शिष्य लोग भी मां मरियम के साथ प्रार्थना करते थे पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए। हम भी प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये पवित्र मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हमें सब मिलकर एक गीत के साथ पवित्र आत्मा को स्वीकार करें और पवित्र आत्मा की शक्ति हमारी जिंदगी में आ रही है। पवित्र आत्मा से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, चूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,